नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका संबंध भारत के परिचय से होगा। हम लोग जानेंगे कि भारत का आंशिक विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत स्थित कहाँ है, भारत की जनसंख्या क्या है, वगैरह वगैरह। हम लोग आज इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत स्थित कहाँ है, इसके बारे में जानकारी देते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जो जनसंख्या हम बताने वाले हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121,008 करोड़ है। दूसरा टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। भारत का जो है, यहाँ पे हम लोग रफली एक मैप बनाया है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो ये टोटल है, इसका किलोमीटर में देखते हैं 3214 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। जबकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार आपका हो गया 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया 2933 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। दूसरा टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि भारत की उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत की उत्तरी बिंदु की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आ जाता है इंदिरा कॉल। और यहाँ पे आ जाता है कन्याकुमारी। जबकि ये भारत की मुख्य भूमि से है। भारत की उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। यहाँ से हम लोग देखते हैं भारत की उत्तरी बिंदु क्या है। तो हमने अभी लिखे हैं वहां ऊपर में इंदिरा कॉल। जबकि भारत की दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाता है भारत की मुख्य भूमि से बात करेगा तो मुख्य भूमि से बात करेंगे तो कन्याकुमारी की बात आता है। तो भारत की सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है, पॉइंट है आपका स्थल सीमा की कुल लंबाई। भारत में जो है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से लेकर ऐसे पूरा भारत की स्थल सीमा हो जाएगा यहाँ तक। जबकि तटीय सीमा की कुल बात करेगा, तटीय सीमा की अगर कुल बात किया जाए तो यहाँ पे 7,516.5 किलोमीटर आता है एक तटीय सीमा की कुल लंबाई। जबकि तटीय सीमा
एक कुल लंबाई के लेते हैं तो अलग सीधी पर आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर ये इतना पड़ता है। जबकि सिर्फ भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर आता है। 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा। जबकि संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की बात की जाए तो 7516.5 किलोमीटर आता है। चलिए हम लोग एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है, आपका पहला टॉपिक है भारत की स्थिति क्या है। तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। अगला टॉपिक है आपका भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं पूरे पृथ्वी का, पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो पूरे विश्व का 2.42% है पूरे पृथ्वी का स्थल का। दूसरा बात करते हैं भारत की जनसंख्या कितना है। तो भारत की जनसंख्या हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे 121.08 करोड़ है। ये पूरे पृथ्वी की, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17 ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं 17.5% है। ये पूरे पृथ्वी की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। वही पूरे स्थल की बात करते हैं तो 2.42% है। उसके बाद आता है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार वही हम लोग बताए हैं कि 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में। जबकि पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। वही बात करते हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो वहाँ पे जम्मू लद्दाख में आ जाता है इंदिरा कौल। जबकि दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे भारत की मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। जबकि भारत के मुख्य भूमि, भारत की उत्तरी सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट आ जाता है जो निकोबार द्वीप समूह में है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि स्थल सीमा की कुल लंबाई। यह स्थल सीमा की बात कर रहा है जो समुद्र से सटा हुआ नहीं है, जो पृथ्वी से सटा हुआ है, किसी अन्य देश से सटा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 7,516.5 किलोमीटर है। वही बात कर रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। अगला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247, जिसमें से 203 बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी में, जबकि उसके बाद 44 जो है अरब सागर में, स्थित है। वहीं पे बात करते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय की हम लोग बात करते हैं तो भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। वहीं से हम लोगों का समय का निर्धारण होता है। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो इसका मुख्य है इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर से गुजरता है। अगला टॉपिक की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं भारत का कुल तटीय राज्य। भारत का कुल तटीय राज्य की संख्या की बात करते हैं तो ये 9 हो जाता है। जबकि हिमालय राज्य की बात करेंगे, जो हिमालय की सीमा, हिमालय को छूने वाले राज्य की संख्या पूछेंगे तो वो 10 हो जाएगा। हिमालय से सटा राज्य है भारत के कुल 10 है, जबकि तटीय राज्य 9 है। ये आता है हमारा तटीय राज्य। अगला टॉपिक देखते हैं भारत का कुल समुद्री सीमा। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि भारत का कुल समुद्री सीमा कितना है, 12 नॉटिकल मील है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1854 मीटर होता है। जबकि वही किलोमीटर की बात कर दिया तो 1.854 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि 12 नॉटिकल मील है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितना है। अगला बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारत का राज्य। कर्क रेखा पर स्थित भारत का कुल राज्य कितना है, तो 8 राज्य है। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये ऐसे कर्क रेखा गुजर रहा है भारत के बीचों बीच से। यहाँ पे टोटल 8 राज्य है। कर्क रेखा पर स्थित भारत का राज्य है 8। उसके बाद करते हैं भारत की पूर्वी बिंदु। भारत की पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो ओलांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्क रेखा
सर्करी की रेखा जो है गुजरात में पड़ता है। भारत की पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि भारत की पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये गुजरात में आता है सरक्रीक रेखा गुजरात। ये बात करते हैं भारत का कुल राज्यों की संख्या। भारत में कुल राज्यों की संख्या अभी हाल फिलहाल में 2019 में भारत को कई सारे राज्य में बांटा गया था, फिर एकत्रित किया गया था। तो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है। वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 8 है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश को कहते हैं जिसका शासन जो है केंद्र से चलता है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। वहाँ पे राज्यपाल नहीं होकर उप राज्यपाल का नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए हम लोग एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। भारत द्वीपों की कुल संख्या जो है भारत में कितना है? 247 है, जिसमें से 203 बंगाल की खाड़ी में है, जबकि 44 जो है अरब सागर में है। वहीं पे बात करते हैं भारत का मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। हमारा भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये कहाँ से गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। यहाँ इस पे पड़ने वाले भारत के कुल राज्य की संख्या है 5। अगला टॉपिक की बात करते हैं, भारत का तटीय राज्य कितना है। भारत का तटीय राज्य की संख्या 9 हो जाता है, जबकि हिमालय राज्य की संख्या 10 हो जाता है। हिमालय से सटे भारत का 10 राज्य है और समुद्र से सटे टोटल 9 राज्य है। अगला बात करते हैं, भारत का समुद्री सीमा कितना है। भारत का समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.854 किलोमीटर होता है। वहीं पे बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारत की राज्य। कर्क रेखा पर स्थित भारत का राज्य है कुल 8। इसको अगला टॉपिक में हम लोग कभी फिर बताएंगे कि कितने राज्य भारत जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, जिसका नाम है वालांगू में पड़ता है। वही पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, गुजरात के सर्करी की रेखा गुजरात में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी सीमा, सर्करी हो गया गुजरात। उसके बाद कुल राज्यों की संख्या जो है भारत में 28 है, जबकि कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बता दिए हैं कि इसका जो शासन होता है केंद्र से होता है, राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ये बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल आ जाता है, जबकि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल आ जाता है और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी आता है। भारत का मुख्य भूमि से आता है। वहीं पे भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि अगर नहीं लगाएगा उसमें तो इंदिरा पॉइंट आ जाता है जो निकोबार द्वीप समूह में है। पश्चिमी बिंदु के बारे में हम लोग जाने हैं सर्करी की रेखा गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु के बारे में हम लोग जाने हैं कि वालांगूर अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पे बात करते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। अच्छा, आशा करता हूं कि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यान से इसको देखे होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।